गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो चैप्टर है आपका भवानी प्रसाद मिश्र और घर की याद। अब मैं उनका जीवन परिचय, जो कि आपको पहले भी 2 वीडियो में पढ़ चुके हो, लेकिन संक्षिप्त जीवन परिचय में थोड़ा सा आपको अभी भी बताऊंगी। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म टिगरिया गांव, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। भवानी प्रसाद मिश्र ने जो काव्य लिखा है, इसमें सहजता और गांधी जी से जो संबंध था, तो इनकी कविताओं में चरखे की लय भी दिखाई देती है। इनकी जो रचनाएं हैं, सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीता फरोश, इदम नेमम आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और सहजता और लोक के अत्यधिक करीब रहने वाले भवानी प्रसाद मिश्र जिस भी विषय को पकड़ लेते थे, उठा लेते थे, उसमें मानो उन्हें उसे बिल्कुल हृदय तक पहुंचाने की काबिलियत रखते थे। उन्हें अपने उत्कृष्ट लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार और जो मध्य प्रदेश में सम्मान दिया जाता है, उन सबसे नवाजा गया है। उनकी जो मृत्यु है 1985 ईस्वी में हुई थी। अब जो मैंने आपकी जो 2 वीडियो भेजी है पहले, उनमें से पहले पार्ट है अब है आपका नवा काव्यांश, कि जब उनकी माता उन्हें समझाती हुई कहती हैं, ठीक है, उनकी माता उन्हें समझाती हुई कहती हैं, किसको? उनके पिताजी, कि आपने जो उसे संघर्ष का रास्ता दिखाया है पहले, तो उससे वह भला कैसे पीछे हट सकता है। यदि वह पाँव पीछे हटाता है, तो उसी का वर्णन वो कर रही है कि पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो ना कच्चे, तो पड़ेंगे और बच्चे। ठीक है, उनकी माता किसकी? भवानी प्रसाद मिश्र की जो माता हैं, वे उनके पिताजी को समझा रही हैं और कहती हैं कि जिस रास्ते पर उनका बेटा चल रहा है, वह संघर्ष का रास्ता है, इसलिए उसे आप पीछे हटने के लिए मत कहो। अगर जो आपने उसे प्रेरणा दी थी, तो वह उसी के अनुसार चल रहा है। यदि अब वह वहाँ से पीछे हटेगा, तो वह मेरी कोख को लजाएगा, अर्थात कि ये इस चीज़ में मेरा भी ऐसा मान है, मेरा भी मतलब कोख लजाना, कि जो माँ का सम्मान कम होना, और जब कोई बड़ा कार्य बच्चा करता है तो माँ को भी सम्मानित किया जाता है या सम्मानित माना जाता है। उसी के लिए कह रही है उनकी माता, इस तरह हो ना कच्चे कि तुम अगर इस तरह रोना शुरू कर दोगे, तो बाकी बच्चे और क्या करेंगे, अर्थात कि वे भी रोने लगेंगे। ठीक है, अब है आपका फर्स्ट लाइन से, पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। फिर वो अपने आप ही सोचता है कवि कि फिर इसके जवाब में पिताजी ने ये कहा होगा कि जब माता ने उन्हें समझाने की कोशिश की होगी, तो फिर वे कहते हैं, अपने आप ही सोच रहे हैं भवानी प्रसाद मिश्र, और अपने पिता के विषय में कुछ शब्द बोलना चाह रहे हैं। कहते हैं, यदि वह अपने देश के प्रति कर्तव्य में से मुँह मोड़ लेता, तो उसकी मैं वीर जननी नहीं कहलाती। जब उनकी माता के ऐसे वचन सुनते हैं, तो पिताजी कुछ इस तरह से कहते हैं। माँ पिताजी को हिम्मत देते हुए उन्हें जो कमजोरी का एहसास हो रहा है, अर्थात कि बेटे के प्रति, उस पर धैर्य धारण करते हुए फिर वे कहते हैं कि पिताजी ने अपने आंसुओं को छिपाते हुए, क्योंकि उनकी माँ ने देख लिया, इसलिए पिताजी ने अपने आंसुओं को छिपाते हुए कहा होगा कि कहाँ मैं रो रहा हूँ, कि मैं रो कहाँ रहा हूँ, मैं अपना धैर्य नहीं खो रहा हूँ, अर्थात कि मैंने धैर्य नहीं खोया है। कभी यह सोचकर करुणा से भर जाता है, कभी ये सोचकर कि मेरे पिताजी ने इस तरह से मेरी माँ को
ये कहा होगा तो कवि फिर करुणा से भर जाता है और अपने हृदय में वेदना छिपाना उनके लिए कितना मुश्किल होगा। फिर उनके हृदय में भी अपनी वेदना को छुपाना कितना मुश्किल होगा और अंदर ही अंदर वे कितने व्यथित हो रहे होंगे। अर्थात कि पिता के विषय में भी सोच रही हैं कि उन्हें अपनी वेदना को माता से छुपाना कितना मुश्किल होगा और अंदर ही अंदर वे कितने व्यथित होंगे, व्याकुल होंगे। ठीक है। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पवन, तुम बरस लो वे न बरसे, पाँचवें को वे न तरसे। फिर अब आगे कवि कहता है कि सावन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे, जब सावन का महीना है उसमें बारिश हो रही है, कि सुंदर आकर्षण व लोगों की खुशियाँ प्रदान करने वाले सावन, शुभ व जन का मंगल करने वाले, मतलब सभी जनों का पुण्य करने वाले, सभी जनों को प्रसन्न करने वाले सावन, तुम अवश्य बरसो। तुम्हारे बरसने से जगत का उद्धार होता है। जब तुम बरसते हो तो सारा जगत जैसे कि प्रगतिशील हो जाता है और उसका उद्धार होता है। लेकिन मेरे पिताजी की आँखों में न बरसो, लेकिन मेरे पिताजी की आँखों को ना बरसने दो कि वे पाँचवें के लिए तरस जाए, अर्थात कि मेरे लिए वे कष्ट झेले, अर्थात कि उनकी आंखों से ये जल की वर्षा ना हो, अर्थात कि वे ना परेशान हो, ना रोए। फिर कवि कहता है मैं मजे में हूँ, सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस। फिर कवि कहता है कि मेरा संदेश देते हुए उन्हें कहना, हे सावन, तू मेरा संदेश देते हुए मेरे पिताजी को जाकर कहना कि मैं यहाँ आनंद पूर्वक हूँ, सही, अर्थात कि मैं आनंद पूर्वक। बहुत अच्छा चैप्टर है, ध्यान से सुनेंगे बहुत आनंद आएगा, नहीं सुनेंगे तो फिर कोई बात ही नहीं है। मैं मजे में हूँ, सही, अर्थात कि मैं सही हूँ। मेरा संदेश ये सावन तुम उन्हें दे देना कि मैं आनंद से हूँ और सुख से रह रहा हूँ, बस कमी है तो इस बात की कि मैं घर में नहीं हूँ, बस इसी बात की कमी है कि मैं बस उनके पास या घर में नहीं हूँ। बस कमी है तो इस बात की है कि मैं घर में नहीं हूँ, और कवि के बस कहने में ही उसका दर्द छिपा है। बस मतलब बस जो कहा है उसके दो अर्थ है कि बस मतलब मेरे अंदर जो सहन कर रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि मैं जो दुख दर्द सब सहन रहा हूँ, बस उनकी भी एक क्षमता समाप्त अर्थ की बस है। बस कहने से यह यहाँ से उनका दर्द छिपा हुआ है उस बस में। फिर कवि कहता है कि स्वयं को ही संबोधित करते हुए वह कहना चाहता है कि मैंने ढाढ़स बंधाने के लिए तो यह कह दिया कि मैंने ढाढ़स बंधाने के लिए तो यह कह दिया किसी सावन से कि मेरा संदेश दे देना, लेकिन बस घर में नहीं हूँ, परंतु चार से अलग होकर रहना मेरे लिए बहुत कठिन है। मैंने सावन को समझाते हुए पिताजी को समझाने के लिए तो कह दिया बस मैं ठीक हूँ, लेकिन ये बस कहना मेरे लिए बहुत ही कठिन है। विरस माने रसहीन, जो जीवन में व्यतीत कर रहा हूँ वह रसहीन है, अर्थात कि जब चार ओर होते तो रस भरी उमंगे हो जाती, हम चारों सब साथ मिलते, लेकिन अब मैं रस के बेहीन हूँ, रस से हीन हूँ, परंतु घर से अलग होकर रहना बहुत ही कठिन है। इसी दुख से मेरा जीवन दुखी है। मैं वियोग भुगत रहा हूँ, किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। फिर कवि कहता है कि इसी दुख से मेरा जीवन दुखी है, मैं वियोग भुगत रहा हूँ, अर्थात कि मैं नीरस हूँ और नरक के समान हूँ। फिर नेक्स्ट वाले में किंतु उनसे यह न कहना। फिर वे अपने संदेश को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं सावन से कि हे सुंदर सजीले सावन, तुम घर जाकर मेरे पिताजी को यह मत कह देना कि मैं दुखी हूँ,
यह मत कह देना कि मैं दुखी हूँ। उन्हें कहना कि मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं लिखता ही रहता हूँ तो मैं लिख रहा हूँ। उनसे कहना मैं दुखी नहीं हूँ। उनके सामने मेरी कोई भी निराशा भरी बात मत कहना कि मैं लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ और यहाँ पर अपनी ही मस्ती में मैं काम कर रहा हूँ, अर्थात कि मैं कोई भी मुझे परेशानी नहीं है। ठीक है। फिर है नेक्स्ट वाला आपका, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शौक कहना। फिर कभी आगे कहता है कि मैं साहित्य का अध्ययन व कविता लिखकर नाम भी कर रहा हूँ, अर्थात कि मैं यहाँ मज़े में हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं यहाँ साहित्य लिखकर उसमें नाम कमाना चाहता हूँ और मैं उसे आगे बढ़ा रहा हूँ। हर समय व्यस्त रहता हूँ, अपना समय व्यर्थ नहीं करता। यहाँ मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। फिर कभी कहता है कि यहाँ कभी आप चाहते हो कि मुझे किसी प्रकार का कष्ट है, बल्कि मुझे कोई कष्ट नहीं है। तुम हे सजीले सांवर उनसे कहना कि जेल के लोग भी उसे बहुत चाहते हैं लोग। फिर कभी कहता है कि वहाँ जेल में रहने वाले लोग भी उसे बहुत चाहते हैं, इसलिए वे उसके लिए किसी भी प्रकार का शोक ना करें, अर्थात कि दुखी ना हो। ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट वाले हैं, आज हम इसी वीडियो में आपके ये सारे समाप्त कर देंगे। 4 बचे। और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ, वजन 70 शेर मेरा, 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। फिर कभी कहता है कि हे सजीले सावर तुम कहना कि मैं मस्त हूँ, अर्थात कि मैं प्रसन्न हूँ। ठीक है। मेरे माता पिता से तुम जाकर मेरा संदेश दे देना कि मैं यहाँ मस्त हूँ, खुश हूँ, प्रसन्न हूँ और मैं गांधी जी के निर्देश पर सूत काटता हूँ, अर्थात देश की सेवा कार्य में मैं लगा हुआ हूँ। मैं यही खूब खाता पीता हूँ और मेरा वजन भी 70 शेर अर्थात कि 70 किलो मेरा वजन हो गया है। कहने का भाव है कि मैं हर प्रकार से यहाँ पर खुश हूँ और मैं मज़े में हूँ। कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं। फिर कभी अपने दुख को छुपाता हुआ फिर कहता है सावन से, हे सजीले हरे सावन तू मेरे पिताजी से यह भी कह देना कि यहाँ पर खूब खेलता कूदता हूँ और दुखों को अपने से दूर रखता हूँ। तुम उनसे कहना कि मैं हमेशा मस्त और निश्चित रहता हूँ, लेकिन तुम उनसे यह भी कभी मत कह देना कि मैं दुख से भरा हुआ हूँ, उदास हूँ या मैं कष्ट झेल रहा हूँ, जिस कारण मुझे नींद नहीं आती और मैं जागता रहता हूँ। तुम यह भी उनसे मत कहना, उनसे यह कहना कि मुझे कोई दुख नहीं है, जो मेरे सामने दुख हैं भी मैं उन्हें नहीं झेल पा रहा हूँ, ये उनसे कभी मत कहना। और मैं जागता रहता हूँ, तुम यह भी उनसे मत कह देना कि मैं किसी से मिलता जुलता भी नहीं हूँ, क्योंकि कभी वहाँ अकेला रहता है और वह किसी से मिलता जुलता भी नहीं है। फिर आपका नेक्स्ट वाला है, हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कहने देना जागता हूँ आदमी से थकता। फिर मैं जो अभी आप बता रही थी आपको वही है कि हाय रे ऐसा न कहना, कि मतलब हे सजीले सावन तुम ऐसा मत कह देना कि मैं अकेला रहता हूँ, सो नहीं पाता हूँ कष्टों की वजह से या दुखों की वजह से, और मैं किसी भी आदमी से नहीं मिलता हूँ। ये सारी चीज़ें मेरे पिताजी से तो मत कह देना। कहने देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। फिर कभी आगे कहता है कि हे सजीले सावन, सावन को फिर निर्देश देता हुए कहते हैं कि तुम उनसे यह मत कहना कि एकदम चुपचाप रहता हूँ,
मौन रहता हूँ मतलब कि मैं चुपचाप रहता हूँ। जैसा मैं तुम्हें दिख रहा हूँ, अर्थात मेरे पिता के सामने मेरे दुखों का बखान कभी भी मत करना। तुम उनसे यह मत कह देना कि तुम्हें नींद भी नहीं आती है, मुझे आदमियों से देखकर भी भय लगता है, मुझे अपनी सुध-बुध भी नहीं रही है। हे सजीले सावंत, तुम ऐसी बातें मेरे पिताजी से मत कहना। हे सजीले सावंत, देखो मेरे पिताजी के सामने तुम सोच समझ के बोलना। सोच उन्हें समझो कौन, मतलब सोच समझ कर बोलना। उन्हें ये सारी चीज़ें मेरी मत बता देना। उनसे कोई व्यर्थ की बात मत करना, जिससे कि उन्हें मेरे दुखदायी स्थिति के विषय में जरा सा भी संदेह हो। शक हो मतलब कि संदेह हो। और ऐसा बोलना जिससे वे तुम्हारी बातों पर विश्वास करें। तुम उन्हें मेरे कष्टों के विषय से अवगत मत कराना। यदि तुमने मेरे कष्टों का वर्णन किया, अर्थात कि मेरे दुखों का वर्णन किया, तो मेरे पिताजी को का दुख और अधिक बढ़ जाएगा। कौन कहता है? भवानी प्रसाद मिश्र, अर्थात कि कवि। किससे? सावन से। कि हे सजीले सावन, जितना मैं कष्ट में हूँ, परेशान हूँ, तो मेरी सारी बातें मेरे पिताजी से मत कह देना। ये सब तुम जो जैसा हूँ मैं वैसा मत कहना, बल्कि उनसे कहना कि मैं सुखी हूँ, प्रसन्न हूँ और ठीक हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पाँचवीं को वे न तरसे। ये वही लाइन का अर्थ जो पहले भी आया आपका। हे हरे भरे सुंदर सावन, मेरे मंगल की कामना करने वाले मित्र मेरे, तुम जितना चाहो उतना बरस लो, किंतु मेरे विषय में मेरे पिताजी को बादल रूपी नैनों से दुख के आंसू न बरसे। किंतु मेरे पिताजी के नेत्रों से बादल रूपी आंसू न बरसे। ऐसी कोई भी बात उनके सामने मत कहना जिससे कि उन्हें मेरी याद आ जाए, अर्थात कि अपने पांचवें पुत्र की याद में वे तरसने लगे। अब ये चैप्टर आपका समाप्त है, ठीक है। और इसमें जो किसको दर्शाया उन्होंने? कवि की पितृभक्ति, मतलब पिता के प्रति उन्हें कितना प्रेम है, ये उनका प्रेम सराहनीय है, ठीक है। कविता की भाषा सरल है, बिल्कुल एकदम सरल और सुबोध है। सावन के लिए सजीला, हरा, पुण्य, पावन विशेषणों का प्रयोग किया है। कौन सा? सजीला की है सजीले, हरे सावन, पुण्य पावन, इस तरह के शब्दों में क्या विशेषणों का उन्होंने प्रयोग किया है। आदमी से भागता हूँ से कवि की अंतर्व्यथा का वर्णन किया है। आदमी से मतलब मैं किसी से मिलना नहीं चाहता हूँ, ये हमारी अंतर्व्यथा होती है, जब परेशान होते तो हम किसी से नहीं मिलना चाहते। पुण्य पावन में अनुप्रास अलंकार, क्यों ये भी जानते हैं नहीं आप? पुण्य पा पा दोनों जो हमारे क्या है, वर्ड पापा है, इसलिए अनुप्रास। कविता कैसी है? तुकांत, तुकांत मतलब तुकों का प्रयोग किया गया है, इसलिए तुकांत कविता है। थैंक यू बेटा।